हेलो। सो पैराबोला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग हाइलाइट्स कर रहे थे। तो 7 हाइलाइट्स हैं। तो नेक्स्ट है हाईलाइट 6। तो हाईलाइट 6 कहता है कि सेमीलेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला, सेमीलेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड कौन होती है? वो कॉर्ड जो फोकस से पास होती है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि तो मैं वो सेगमेंट्स मान लेता हूँ बी और सी। तो ये कहना क्या चाह रहा है, तो फोकल कॉर्ड के मैंने सेगमेंट्स माने बी और सी। तो ये हो गए वो फोकल कॉर्ड जो फोकस से पास हो रही है, और ये एक बी सेगमेंट हो गया, ये सी सेगमेंट हो गया। तो बी और सी का हार्मोनिक मीन तो वो होता है 2bc अपॉन बी प्लस सी। और वो किसके बराबर है? सेमी लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम होती है 4a, तो सेमी लेटस रेक्टम हो गया 2a। अब ये खुश होके ना इसको 2 को काट मत देना, बस इसको ऐसे ही रहने दो। तो सेमी लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2bc अपॉन बी प्लस सी। ये हो गया हार्मोनिक मीन, ये हो गया सेमी लेटस रेक्टम। अब इसको प्रूफ करते हैं। ईजी है। ये हो गया पी पॉइंट है, तो 80² कॉमा ट्वाइस 80, और ये क्यू पॉइंट है। तो हमें पता है कि फोकल कॉर्ड में T1 T2 इक्वल टू -1 होता है। तो अगर ये T है तो ये -1/T होगा। अगर एक T है तो एक -1/T होगा। तो यानी Q का कोऑर्डिनेट होगा a/T² माइनस 2a/T, 2a/T। नेक्स्ट मुझे B और C का हार्मोनिक मीन निकालना है, हार्मोनिक मीन ऑफ B एंड C। तो मुझे B और C लगेंगे। तो B फोकल रेडियस है, फोकल रेडियस होती है x1 प्लस ए, x1 प्लस ए। सिमिलरली C फोकल रेडियस है, तो x1 प्लस ए। अब अपने को हार्मोनिक मीन चाहिए, तो मैं निकालूंगा 1/b प्लस 1/c। तो C हो जाएगा a प्लस AT² अपॉन T²। तो 1/b होगा 1/a T² प्लस 1, और 1/c हो जाएगा T² अपॉन a टाइम्स 1 प्लस T²। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो गया 1/1 प्लस T² a टाइम्स 1 प्लस T², कैंसिल हो गया तो 1/a। तो ये आ गया 1/a इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/c। नेक्स्ट ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2a इज अ सेमी लेटस रेक्टम। तो ये आ जाएगा तो 2/2a, तो 2a इज इक्वल टू 2bc अपॉन b प्लस सी। इसका एलसीएम लेंगे ना, तो bc अपॉन b प्लस सी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2a इज इक्वल टू 2bc अपॉन b प्लस सी। तो b और c का हार्मोनिक मीन है सेमी लेटस रेक्टम। तो कभी भी ध्यान में रखो, तो b और c का हार्मोनिक मीन सेमी लेटस रेक्टम। सो नेक्स्ट है और लास्ट हाईलाइट है हाईलाइट 7। तो इसके अंदर भी 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है द सर्कल circumscribing the triangle ABC formed by 3 tangents, to the parabola, passes through the focus। तो टेंजेंट से बनने वाला ट्रायंगल, तो हम लोगों ने किया क्या, तो ये P पॉइंट पे एक टेंजेंट है, Q पॉइंट पे एक टेंजेंट है, और R पॉइंट पे एक टेंजेंट है। तो PQR 3 पॉइंट पे 3 टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो 3 लाइंस मिलेगी, और तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ABC। तो ये A है, ये B है, और ये C है। तो P पॉइंट मैंने मान लिया T1 पॉइंट, Q है मेरा T2, और R मेरा हो जाएगा T3। तो ABC क्या होंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे। तो A हो गया P और Q की टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी T1 और T2 की इंटरसेक्शन पॉइंट। तो T1 और T2 पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा A T1 T2 कॉमा
ए टाइम्स टी वन प्लस टी टू। तो बी कौन होगा? बी होगा टी टू और टी थ्री का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो टी टू टी थ्री कॉमा ए टाइम्स टी टू प्लस टी थ्री, और सी होगा टी वन और टी थ्री का टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो टी वन टी थ्री कॉमा ए टाइम्स टी वन प्लस टी थ्री। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए बी सी एंड फोकस ए कॉमा जीरो आर कॉन्साइक्लिक, ये पहला पार्ट है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी एंड एस आर कॉन्साइक्लिक, ए बी सी एंड एस आर कॉन्साइक्लिक। अब ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं? ये इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि बी सी कॉर्ड ए पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वही अगर सी पे भी एस पे भी सबटेंड करेगी, ये सर्कल की प्रॉपर्टी। तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड बी सी, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड बी सी at A is equal to angle subtended by chord BC at S। तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा। तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा, इस तरह से बोलना होगा। तो ये अल्फा मान लिया, तो ये अल्फा मान लिया, ये बीटा मान लिया। तो यानी एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा। अब आता है दो लाइन के बीच में एंगल निकालते कैसे हैं? तो दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? तो टेन अल्फा, तो दो लाइन के बीच का एंगल मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। तो टेन अल्फा हो जाएगा स्लोप ऑफ CP माइनस स्लोप ऑफ BQ अपॉन 1 प्लस स्लोप ऑफ CP इंटू स्लोप ऑफ BQ, क्योंकि A पॉइंट CP और BQ का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो और स्लोप ऑफ CP कितना होगा? P पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। तो स्लोप ऑफ CP होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, दैट इज 1 बाय T1। स्लोप ऑफ BQ कितना होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q विच इज 1 बाय T2। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन T1 इंटू 1 अपॉन T2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है T2 माइनस T1 अपॉन 1 प्लस T1 T2, एलसीएम लेके। तो ये आ गया टेन अल्फा। अब मुझे करना है टेन बीटा। तो टेन बीटा कौन है? टेन बीटा है CS और BS के बीच का एंगल। तो यानी स्लोप ऑफ CS माइनस स्लोप ऑफ BS अपॉन 1 प्लस स्लोप ऑफ CS इंटू स्लोप ऑफ BS, यहाँ से आएगा। अब अपने को चाहिए स्लोप ऑफ CS एंड स्लोप ऑफ BS। तो स्लोप ऑफ CS तो वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो a t1 प्लस t3 माइनस 0 अपॉन a t1 t3 माइनस a। तो ये आ जाएगा a कैंसिल हो गया, तो t1 प्लस t3 अपॉन t1 t3 माइनस 1। अब इसमें और फंडे लगेंगे तो वो अभी बताता मैं। स्लोप ऑफ BS हो जाएगा, स्लोप ऑफ BS किसका होगा? BS होगी S और T2 T3 B, T2 और T3 टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो A टाइम्स T2 T प्लस T3 अपॉन माइनस 0 अपॉन A T2 T3 माइनस A। तो ये आ जाएगा T2 प्लस T3 अपॉन T2 T3 माइनस 1। नेक्स्ट T1 को मैंने माना tan थीटा, T2 को मैंने माना tan फाई और T3 को माना tan गामा। तो ये स्लोप ऑफ CS जो है तो T1 प्लस T3, तो यानी tan थीटा प्लस tan गामा अपॉन माइनस कॉमन ले लेना, तो 1 माइनस tan थीटा इंटू tan गामा। तो ये फॉर्मूला बन गया माइनस ऑफ tan थीटा प्लस गामा। सेम ऐसे स्लोप ऑफ BS में भी फॉर्मूला बन गया माइनस tan ऑफ फाई प्लस गामा, क्योंकि T2 T3 चल रही है और T2 है tan फाई और T3 है tan गामा।
अब इसको यूज करेंगे टेन बीटा निकालने के लिए। तो स्लोप ऑफ सी एस माइनस पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ बी एस अपॉन 1 माइनस स्लोप ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है, तो प्लस आएगा थीटा प्लस गामा टेन ऑफ 5 प्लस गामा। तो ये फिर से फॉर्मूला बन गया टेन ए माइनस बी का। तो ये हो जाएगा टेन ऑफ 5 प्लस गामा माइनस थीटा माइनस गामा। तो ये हो जाएगा टेन ऑफ 5 माइनस थीटा। अब टेन 5 माइनस थीटा कितना होगा, टेन 5 माइनस टेन थीटा अपॉन ये सब मॉडुलस लगे हुए हैं अपॉन 1 प्लस टेन 5 इंटू टेन थीटा। तो टेन बीटा इज इक्वल टू तो T2 माइनस T1 अपॉन 1 प्लस T1 T2 विच इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो टेन अल्फा देखो ना, टेन अल्फा T2 माइनस T1 अपॉन 1 प्लस T1 T2। तो T2 माइनस T1 अपॉन 1 प्लस T1 T2। तो अल्फा एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, वो कई जगह तो में क्वेश्चन आके गए होंगे। सेकेंड पार्ट एज ए क्वेश्चन आके गया है ये, द ऑर्थो सेंटर ऑफ एनी ट्रायंगल formed by tangents lie on the डायरेक्ट्रिक्स। तो जो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट आता है वो माइनस ए कॉमा ए टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 T2 T3, ये ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट आता है। तो ये क्या बोल रहा है एक्चुअली, तो ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स। तो अभी ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट कौन सा है देखो, तो ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट है ABC। तो ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट है ABC और ABC के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है, ए था T1 T3 T1 T2 का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ए T1 T2 कॉमा ए टाइम्स T1 प्लस T2। तो ऐसे B का भी आ जाएगा T2 और T3 के टर्म्स में, और C आ जाएगा T1 और T3 के टर्म्स में। तो इसमें करना क्या है, मैं हिंट दे देता, पूरा सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं है। ऑल्टीट्यूड AD की इक्वेशन निकालेंगे, ऑल्टीट्यूड AD की इक्वेशन निकालेंगे, नहीं तो वो भी बता देता। तो ऑल्टीट्यूड AD का इक्वेशन, तो y माइनस y1 इजिकल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। अब स्लोप कैसे आएगा, स्लोप AD इज परपेंडिकुलर टू BC है, और BC एक्चुअली T3 पॉइंट पे टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ BC हो जाएगा T3 पॉइंट पे टेंजेंट, तो 1/T3। तो स्लोप ऑफ AD कितना होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो यह आ जाएगा -T3। ठीक है, तो ऐसे AD की इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली ऐसे ऑल्टीट्यूड BE की इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। तो ऑल्टीट्यूड BE का इक्वेशन निकालेंगे, तो वो क्या होगा, y माइनस ए टाइम्स B कौन है, B है T2 और T3 का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये ए T2 प्लस T3 और ये x माइनस ए T2 T3। और स्लोप ऑफ BE कैसे आएगा, BE इज परपेंडिकुलर टू AC, और AC है T1 पे ड्रॉ की गई टेंजेंट, तो वो आ जाएगा 1/T1। तो स्लोप ऑफ BE हो जाएगा -T1। नहीं तो देखो ना, यूनिफॉर्मिटी भी देख सकते तुम कैसे, इधर देखो 1 2 1 2, तो ये कौन आएगा 3, इधर 2 3 2 3, तो इधर कितना आएगा 1। तो इनको दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके यू विल गेट अ ऑर्थो सेंटर। तो ये ऑर्थो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -a आ रहा है, तो इसका मतलब है लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट एक थर्ड और है, लास्ट है ये, कि ट्रायंगल PQR का एरिया, यानी जो पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, इज डबल दी ऑफ ट्रायंगल एरिया फॉर्म बाय द टेंजेंट्स। तो पैराबोला पे जो PQR लाई कर रहे हैं उससे बनने वाला एरिया ट्रायंगल ABC के एरिया से
डबल होगा और ए बी सी कौन है, टेंजेंट से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया। तो देखो ये निकालना तो आसान है, लेकिन इसमें ना डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लग रही है, तो मैं बस बता के छोड़ देता, क्योंकि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते अभी, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट चैप्टर लगेगा। तो पी क्यू आर ट्रायंगल का एरिया, तो 1/2, तो 3 पॉइंट अगर दे रखे तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो 81 स्क्वायर 281 1, 82 स्क्वायर 282 1, 83 स्क्वायर 283 1। सिमिलरली ऐसे ए बी सी के ट्रायंगल का एरिया, तो वो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स तो पता ही थे अपने को, तो 8 टाइम्स T1 प्लस T3 T2 और x कोऑर्डिनेट सॉरी, तो T1 T2 आएगा, T1 T2 8 टाइम्स T1 प्लस T2 1, फिर T2 T3 1, फिर T3 T1 T3 T1। तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगेगी, मुश्किल नहीं है, ये इजी है, क्योंकि वहाँ पे सिखाया जाता है। ये डिटर्मिनेंट चैप्टर में इसका एक्सपेंशन तो बताया ही जाता है, और ये प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व होता है। तो इसका इक्वल टू वैल्यू 2 आएगा, तो डोंट वरी, वो डिटर्मिनेंट चैप्टर में कवर होगा, बट आई कैन गिव यू द आइडिया कि कैसे सॉल्व होने वाला है। और ये इजी डिटर्मिनेंट है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, ये अपने सिलेबस में भी चैप्टर में भी कवर होते हैं। तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ये दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा 2। पर ध्यान में रखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से ट्रायंगल का एरिया किसके ट्रायंगल के एरिया का डबल है। तो ये पैराबोला पे पॉइंट्स जो लाई कर रहे हैं उसका एरिया डबल किससे, ट्रायंगल टेंजेंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया। तो क्योंकि अगर तुम पी क्यू आर और ए बी सी याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि पी क्यू आर कहाँ है और ए बी सी कहाँ है। इससे अच्छा ये याद रखो, पैराबोला पे जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उसका एरिया टेंजेंट से बनने वाले ट्रायंगल के एरिया का डबल होता है, ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। एंड द चैप्टर इज कंप्लीट।